वेलकम। गूगल शीट ट्यूटोरियल फॉर बिगनर सीरीज में आपका स्वागत है। गूगल शीट ट्यूटोरियल्स को स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले हम ये समझ लें कि गूगल शीट्स क्या है। तो गूगल शीट्स एक्चुअली में एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है जो गूगल सूट द्वारा आपको प्रोवाइड किया गया है। ये एक्सेल की तरह ही होता है। अगर हम लोगों ने आपने पहले कभी एक्सेल यूज़ किया है तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि एक्सेल का यूज़ हम कोई भी तरीके के डेटा को ऑर्गेनाइज या एनालाइज करने में यूज़ करते हैं। नमस्कार, गूगल शीट्स ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स की श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस श्रृंखला में हम देखेंगे कि गूगल शीट्स को हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। गूगल शीट्स एग्जैक्टली होती क्या है? तो गूगल शीट्स एक्चुअली गूगल के द्वारा प्रोवाइड किया गया स्प्रेडशीट का ऑनलाइन एप्लीकेशन है जो हमें इनेबल करता है कि हम कोई भी डेटा को क्रिएट करें, उसको एडिट करें, उसको फॉर्मेट करें, उसको ऑर्गेनाइज करें और हम अपने मुताबिक उसको एनालाइज भी कर सकते हैं। तो गूगल शीट्स को स्टार्ट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास गूगल का एक अकाउंट होना चाहिए, वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए। अगर आपके पास गूगल का वैलिड ईमेल आईडी है तो हम स्प्रेडशीट्स पर काम। मेरे पास ऑलरेडी एक जीमेल अकाउंट है जिसमें मैंने लॉगिन किया हुआ है। जब आप लॉगिन करते हैं तो आपको राइट हैंड साइड पर ये गूगल वेफल का एक आइकन दिखता है जो कुल 9 डॉट्स वाला आइकन है, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपको गूगल एप्स लिखा दिखेगा। इस पर आप क्लिक कीजिए। नीचे ब्राउज करके जाएंगे तो आपको गूगल शीट्स दिखता है, इसे क्लिक कीजिए। जैसे ही हम शीट्स पर क्लिक करते हैं मेरा गूगल स्प्रेडशीट का इंटरफेस की एक टेम्पलेट गैलरी है जिसमें कि आपको गूगल शीट्स के बने बनाए टेम्पलेट्स मिलते हैं। आप इनमें से किसी एक टेम्पलेट को सिलेक्ट करके अपनी गूगल शीट्स बना सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं इसको बैक करूं तो नीचे मेरे ऑलरेडी क्रिएट किए हुए कुछ स्प्रेडशीट्स हैं। मैं इनको यहाँ पर क्लिक करके ओपन करके देख सकती हूँ। और अगर मुझे इनमें से कुछ नहीं चाहिए और मुझे कोई अपना ही स्प्रेडशीट ओपन करना है तो मैं ब्लैंक स्प्रेडशीट पर क्लिक करूंगी। जैसे ही आप ब्लैंक स्प्रेडशीट को क्लिक करते हैं अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट ओपन होती है और गूगल स्प्रेडशीट का पूरा शीट फॉर्मेट आपके सामने ओपन होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे ऊपर एक अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट लिखा है। गूगल स्प्रेडशीट को यहाँ पर आप कोई नाम दे सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर नाम दिया न्यू शीट करके गूगल स्प्रेडशीट मेरी सेव हो गई है। आपको मैं बता दूं कि गूगल स्प्रेडशीट ऑटो सेव होती है, मतलब हमें उसे Ctrl+S या कोई और शॉर्टकट की यूज करके सेव नहीं करना पड़ता है। एक बार आपने कोई एंट्री की वो ऑटोमेटिकली गूगल स्प्रेडशीट्स में जाकर सेव हो जाती है। गूगल स्प्रेडशीट से बाहर आने के लिए हमें इसी ग्रीन आइकन पर क्लिक करना होगा और जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं हम हमारे शीट इंटरफेस के अंदर आ सकते हैं। और आप देख न्यू शीट नाम का एक शीट मेरे पास सेव हो चुका है। मैं इस पर क्लिक करके वापस इस शीट में एंटर कर सकती हूँ। जैसे ही मैंने न्यू शीट पे क्लिक किया आप देख सकते हैं कि ऊपर न्यू शीट का नाम लिखा हुआ है। ये होम टैग है। इसके होम टैग के नीचे फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, डेटा, टूल्स, एक्सटेंशन एंड हेल्प करके आपको यहाँ पर स्प्रेडशीट का मेनू बार दिखेगा, जिनको आप क्लिक करके देखेंगे तो सारे ऑप्शंस नज़र आएंगे। अगर आप ऑलरेडी कुछ ऑफिस के पैकेजेस वगैरह यूज़ किए होंगे तो आप इन ऑप्शंस के फैमिलियर होंगे। इसके अलावा इन ऑप्शंस के नीचे आपका है क्विक एक्सेस बार। क्विक एक्सेस बार जैसा कि नाम से समझ में आता है कि वो ऑप्शंस वो टैब्स आपके सामने यहाँ पर रखे गए हैं जिनका आप कंटिन्यूस आगे यूज करने वाले, क्योंकि गूगल स्प्रेडशीट्स में आप कोई नया डेटा को क्रिएट करोगे, एडिट करोगे, फॉर्मेट करोगे तो उसके लिए हमें ये क्विक एक्सेस बार यूज होने वाला है। क्विक एक्सेस बार के ठीक ऊपर एक नीले कलर का आप बटन टाइप से देख रहे हैं, ये है शेयर। इसकी हेल्प से हम हमारे स्प्रेडशीट को किसी और व्यक्ति को शेयर कर सकते हैं।
इसके अलावा नीचे आप देख रहे हैं कुछ सेल्स शेप दिख रहे हैं, जैसे कि आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन में अल्फाबेट्स लिखे दिख रहे हैं, ये कहलाते हैं आपके कॉलम्स। और नीचे जो नंबर्स लिखे जाते हैं वो कहलाते हैं रोज। और जो रोज और कॉलम्स जिस जगह पर मिलते हैं वो कहलाता है सेल्स। जैसे कि यहाँ पर मैंने जहाँ पर मेरा कर्सर रखा हुआ है वहां पर एक ब्लू ब्लॉक बना हुआ है, ये कहलाएगा सेल। और सेल को हम पढ़ेंगे कॉलम का पहला नाम A और रो का पहला नंबर 1, तो ये सेल होगा A1। अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो ये सेल होगा B3। तो इस तरीके से गूगल स्प्रेडशीट्स पे बहुत सारे सेल्स होते हैं। अब हम गूगल शीट्स में कोई डेटा को स्टोर करके देखते हैं। तो स्टोर करने के लिए सपोज यहाँ पर जहाँ मेरा कर्सर रखा हुआ है, मैं यहाँ पर एक शब्द लिखती हूँ वेलकम। अब मैंने वेलकम लिखा है, ये ऑटो सेव हो चुका है। पर अब क्योंकि खाली लिखने से ही कुछ नहीं होगा, हमें इसे फॉर्मेट भी करना है। तो फॉर्मेट करने के लिए या तो मैं इसके मेनू बार में जाकर फॉर्मेट करूं या क्विक एक्सेस बार पे जाकर कोई ऑप्शन को चूज करके इसकी फॉर्मेटिंग करूं। अब मैं ये मानती हूं कि हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता है, तो गूगल ने एक बहुत सुंदर ऑप्शन दिया है हेल्प में। आप गूगल के हेल्प में जाइए, इस सेल को सिलेक्ट कीजिए, हेल्प में जाइए और सर्च द मेन्यूज कीजिए। मान लो आपको कुछ नहीं पता है, मैंने यहाँ पर सिंपली लिख दिया बोल्ड, और जैसे ही मैं बोल्ड लिखूंगी बोल्ड का एक शॉर्टकट की मेरे सामने रिफ्लेक्ट होगा। मैं इसको सिलेक्ट करूंगी, आप देख सकते हैं कि मेरा जो टेक्स्ट है ऑलरेडी बोल्ड हो चुका है। सिमिलरली मैं लिखती हूँ गूगल शीट और मैं इसको करना चाहती हूँ अंडरलाइन। तो अंडरलाइन करने के लिए मैंने सिंपली इसको लिखा, हेल्प पे गई, सर्च द मेन्यूज में मैंने लिखा अंडरलाइन। अंडरलाइन में जैसे ही करूंगी अंडरलाइन टेक्स्ट करूंगी, आप देख सकते हैं मेरा ये जो टेक्स्ट है ये अंडरलाइन हो चुका है। तो इस तरीके से आपको अगर गूगल के मेनू बार्स के बारे में कुछ नहीं पता है तो आप हेल्प में जाके सर्च मेनू में जाकर उसका यूज यहाँ पर कर सकते हैं। आगे आने वाले वीडियोस में हम गूगल के मेनू बार्स को एक्सप्लोर करेंगे। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग रहा होगा, और अगर ये वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।